स्टार्ट। महोदय, अब जुकाम से कोई नहीं डरता, पर एक जमाना था जब जुकाम का भी अपना कहर हुआ करता था। वैसे तो जुकाम की भी आधा दर्जन वजहें होती हैं, पर सबसे बड़ी वजह है शरीर में ठंड का बैठ जाना। अगर ठंड को ज़्यादा बैठने दिया जाए तो आफत है। मन उचट जाता है, सिर में तनाव बना रहता है, नाक बंद हो जाती है, फेफड़ा हवा खींचने में हाँफने लगता है और भारी से लगते समूचे शरीर में हल्के दर्द की लहर सी उठती है। बड़े तो यह दर्द झेल लेते हैं, पर छोटे बच्चे जुकाम से रोने लगते हैं। सांस लेने में जब बाधा पहुंचने लगती है, तब लगता है काश कोई झटके से सारी रुकावट को निकाल बाहर करता। लोग कहते थे जुकाम तो धीरे धीरे ही बीतेगा, धूप में बैठिए, ठंड से बचिए, काढ़ा पीजिए। लेकिन जाड़े के दिनों में क्या किया जाए जब धूप मुंह चुरा लेती है। विकसित देशों में एक उपाय लोग करते थे कि खास तीखा मलहम लगाकर बड़े जलते लैंप के पास बैठ जाते थे। उस दिन एक बच्चा बहुत मुश्किल से लैंप के पास बैठा था, बार बार उठकर भागने लगता था। लैंप की गर्मी से उसकी नाजुक त्वचा झुलसने लगती थी। वह लगातार रोए जा रहा था। उसके पिता भी बहुत दुखी थे, पर किसी तरह से बच्चे को मनाकर बार बार लैंप के पास बैठाते थे। वैसे यह आए दिन की समस्या थी। कभी कोई एक बच्चा जुकाम कहीं से खींच लाता, दूसरे बच्चों में बांट देता। कभी कभी सारे बच्चे जुकाम से हलकान हो जाते थे। मगर उस दिन बड़े लड़के ने लैंप से हो रही तकलीफ के चलते कोहराम मचा दिया था। क्या दो राय है कि माता पिता से बच्चों की छोटी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती है और वे अपने बच्चों से भी ज़्यादा बेचैन हो उठते हैं। उस दिन तो हद ही हो गई थी। पुत्र का जुकाम और उपचार पिता के लिए आफत बन गया। पिता सोचने पर मजबूर हो गए, क्या कोई ऐसा उपाय है कि बच्चों को गर्म लैंप का सहारा न लेना पड़े। वह पिता उस दिन एक नई औषधि बनाने के बारे में सोचने लगे। एक ऐसी दवा जो तकलीफ न बढ़ाए, जो बच्चों को न रुलाए, जो अभिभावकों को भी राहत का एहसास कराए। जुकाम के समय इस्तेमाल होने वाले तमाम उपायों को उन्होंने खंगाला और ऐसी सामग्रियों को पहचाना जिनके प्रभाव से जुकाम में राहत का एहसास हो। कैलेंडर पर साल 1894 चढ़ चुका था। वह दवा बनाने में दिन रात जुट गए। आविष्कार में कुछ समय लगा, पर अंततः पेट्रोलियम जेली
पुदीना, कपूर और नीलगिरी के तेल को मिलाकर उन्होंने एक मलहम बनाया। बड़े लोगों और बच्चों में इसका प्रयोग हुआ और कामयाब रहा। मलहम को नाक, गले और छाती पर लगाते ही शरीर के प्राकृतिक ताप से इस मलहम से वाष्प के साथ औषधि का संचार होने लगा। यह औषधि वायु नाक से गुजरती हुई फेफड़े तक पहुंचने लगी और जुकाम के चलते होने वाली रुकावट तत्काल कमजोर पड़ने लगी। अब गर्म लैंप के पास देर तक बैठने की जरूरत नहीं रही। थोड़ा मलहम लगाते ही बच्चों को आराम मिलने लगता था और नींद आ जाती थी। माँ की मीठी लोरी की तरह हो गया मलहम तो बाजार में चल पड़ा। नाम रखा गया विक्स। इस कारगर और सस्ते मलहम की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी। इसे बनाने वाले रिचर्डसन को लोग रातों रात जानने लगे। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी लोहा मान लिया कि एक शौकिया आविष्कारक उद्यमी रिचर्डसन ने आने वाले अनेक युगों के लिए एक ऐसा औषधीय चमत्कार गढ़ा है जिसकी तुलना किसी भी अन्य औषधि से नहीं की जा सकती। एक ऐसा उपचार जिसमें कोई जोखिम नहीं, खरीदने के लिए न डॉक्टर की पर्ची चाहिए और न इसे रखने से गंदगी का खतरा है। लोगों का इस औषधि पर इतना विश्वास बढ़ा कि एक समय इसका इस्तेमाल अनेक बीमारियों में होने लगा था। नाक बहे या नाक बंद में विक्स, चोट लगने पर शरीर या सिर दर्द में विक्स, जख्म पर विक्स, त्वचा रूखी हो तो विक्स, मच्छरों से बचने के लिए भी विक्स। तमाम अन्य उत्पादों को छोड़कर केवल विक्स बनाने में लग गए। जिस बेटे की वजह से उन्होंने इस दवा का आविष्कार किया था उसने दवा का नाम विक्स वेपोरब कर दिया। जब दुनिया में स्पेनिश फ्लू फैला तब इसकी बिक्री 9 लाख डॉलर से बढ़कर लगभग 30 लाख डॉलर तक पहुंच गई। आज विक्स बनाने वाली कंपनी सिर्फ भारत में ही हर साल 8 अरब रुपए से ज़्यादा का कारोबार करती है। ज़रूरत से उपजी यह दवा आज घर घर में पाई जाती है और इसका कोई सानी नहीं है। आश्चर्य नहीं कि पूरी दुनिया रिचर्डसन की आभारी है। सुबह आंख खुली जो रोजमर्रा की तरह अपनी दीवारों पर नाजुक पौधे पर नजर पड़ी जो हवा में झूम रहा था। उसके महीन पत्तों में से दूर कहीं एक आध सितारा झांक रहा था और एक बहुत बड़ा सफेद परिंदा बिल्कुल मोती के रंग जैसा आसमान की जानिब उड़ान भर रहा था। यह अजूबा इसलिए हुआ कि 2 दिन पहले हमें कुछ रियायतें दी गईं जिनमें एक यह है कि अब अगर हम चाहें तो बाहर खुले में सो सकते हैं।
स्टॉप